राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। ब्रह्म ऋषि संत कुमार स्वामी के पुत्र मनदीप नागपाल के नाम पर केशवपुरम जोन के वार्ड नंबर 33 गुजरावाला टाउन मॉडल टाउन में पार्क का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर स्वयं ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी, रामायण सर्किट के चेयरमैन डॉक्टर राम अवतार, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह, केशवपुरम जोन नगर निगम की डिप्टी चेयरमैन सीमा गुप्ता, एनडीएमसी के आयुष विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रकेतु, कात्यायनी टीवी के चैनल हेड और दैनिक इंडिया दर्पण के संपादक ललित सुमन, गुजरावाला टाउन पार्ट 3 के अध्यक्ष संजीव नैयर व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने भाई मनदीप नागपाल को श्रद्धांजलि दी, साथ ही ब्रह्म ऋषि के वचनों का भी लाभ उठाया। कार्यक्रम के पश्चात मॉडल टाउन स्थित दिव्य ज्योति योग संस्थान में भाई मनदीप की याद में शोक सभा का भी आयोजन किया गया। महाराज जी, ये पार्क 6 महीने पहले तक बंजर भूमि थी। इस आरडब्ल्यूए ने बहुत सजगता से और उत्तेजना से इस पार्क को एमओयू के तहत हैंडओवर लिया नगर निगम से, और हमने क्योंकि नगर निगम में पैसा नहीं है तो हमने इस पार्क को डीपीजीएस में देकर इनको फंड दिलवाया। 40,000 रुपए महीना इनको हमने दिलवा दिया डीपीजीएस से। आज 6 महीने बाद बहुत सुंदर स्वरूप में हमारे को ये दिख रहा है। अब ये और सुंदर हो जाए इसलिए हमने मनदीप जी के नाम पर इस पार्क का नामकरण किया। जैसे उनका नाम मनदीप, ऐसे मन के दीप यहाँ जले, ऐसे ही मन की धारणा से हमने इस पार्क का नाम। इसमें इन लोगों के मन में बहुत सारे भावनाएं जुड़ी। महाराज जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बाउंड्री वॉल है इसमें बहुत सुंदर कलाकृति हो, जिससे लोगों के मन में जब यहाँ पर सैर करें तो मन में शांति का वातावरण आए, ऐसी कलाकृति। क्योंकि आज सबसे ज्यादा हम पीड़ित हैं डिप्रेशन से, बहुत सारी परेशानियों से। हम ऊपर से तो बहुत खुश दिखते हैं, बहुत धनवान दिखते हैं, बहुत सुखी दिखते हैं, लेकिन सही मायने में हर व्यक्ति दुखी है। किसी भी कारण से वो दुखी है, लेकिन दुखी है। चलता है, दिमाग में कुछ और चलता रहता है। गाड़ी चलाता है लेकिन ध्यान कहीं और होता है। तो जब सुबह सैर करने जब वो यहाँ पर आए इस उपवन में, तो इतना शांति का वातावरण आए जिससे कि उसका पूरा दिन सरल निकले, शांति से निकले, और वो बहुत ऊंचाइयों तक अपने मन को लेके जाए और काम कर पाए। यजुर्वेद की ये ऋचाएं दो हैं कि ओम इदम में ब्रह्म च शत्रम चोभे श्रियमश्नुताम मयि देवा दत्तु, ओम कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहित गोजित भूयासम अशोजित धनंजय हिरण्य। कि मनुष्य के मस्तिष्क में श्री होना चाहिए। श्री का अर्थ होता है जिसमें सबके कल्याण और स्वभाव कल्याण की भावना होती है। दूसरा, उसके हाथ में परमत्व होना चाहिए दाएं हाथ में, और एक हाथ में शत्रुत्व होना चाहिए। और दूसरा यूं कहता है कि प्रभु जब मेरे चरण बढ़ें तो मेरे चरण सवेद हमेशा अच्छाई की ओर उठें, दस्युओं का दमन करने के लिए। लेकिन जब जिसकी मेधा प्रवृत्ति बढ़ जाती है और मेधा नाड़ी जागृत हो जाती है, तब वो मेधावी और संत बन जाता है। और वेद की ही उक्ति है, ये कोई मेरी उक्ति नहीं है। ओम मेधाम में वरुणो दधातु मेधा अग्निम प्रजापति मेधाम इंद्रश्च वायुश्च मेधाम दाता दधातु। कि प्रभु तू मुझे मेधा आज ही दे, मेधा भक्ति तुरंत ही दे, कल के लिए और अगले क्षण के लिए नहीं, तुरंत आज अभी। इसमें भक्त ने कतई कोताही नहीं बरती। और जिसकी राह, जब ईश्वर राह पकड़ लेता है तो वो मंजिल बहुत आसान हो जाती है और उस मंजिल पर पहुंच जाता है। बाधाएं जरूर आती हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे, मैं रहस्योद्घाटन नहीं करना चाहता कि 6 मंत्रालयों में मैं उस समय कार्याधिकारी था, तो गुरुजी से मैं बचपन से ही जुड़ा था, तो मैंने इनको इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया बिना पूछे, और फाइल ले जाके टेक दी। मैंने कहा जी हमने आपको इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, अब आप मंत्रालय में आइए। मंत्रालय आए, लेकिन मंत्रालय आए तो सही, लेकिन इस्तीफा लेकर आए।
बोले चंद्रकेतु मेरा मार्ग बदल चुका है, मैं भक्ति की ओर जाना चाहता हूं। उस चीज को हमने स्वीकार किया। हमारा संबंध भौतिक संबंध नहीं था, हमारा संबंध वास्तविक एक संस्कारी और सूक्ष्म आत्मा का संबंध था। इसी प्रकार जब मैं शीला दीक्षित जी के साथ था तब भी कहीं डिलिमिटेशन की बात मुझे सौंपी गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन। तो मैंने स्वामी जी से कहा, मैंने कहीं से इलेक्शन लड़ोगे? कहते हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, हम सबको तुमको लड़वाएंगे। तो मैं कहूंगा कि अहिर निशे सेवा में है कि जो व्यक्ति निरंतर सेवा में रहता है, चाहे भक्ति में हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे कर्म में हो, चाहे धर्म में हो, चाहे अर्थ में हो, चाहे काम में हो, चाहे मोक्ष में हो, वो निरंतर जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है। ऐसी तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, समाधिस्थ संत जिसको मैंने कभी क्रोध में नहीं देखा। बहुत कम व्यक्ति ऐसे होंगे जो कभी क्रोधित ना होते हों। हम में बड़े अनेक प्रकार के अवगुण हैं, क्रोध भी आता है, मत्सर भी आते हैं, ईर्ष्या द्वेष भी आती है, लेकिन स्वामी जी को मैंने कभी क्रोध में नहीं देखा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय अपनी आत्मा के ऊपर है। आप ऐसे ही आशीष वचन आज हमारी जनता को दें, हमारी संगत को दें। इसके बाद मैं फिर बता रहा हूं संगत को कि हमने आपके भोजन का एक प्रबंध और श्रद्धांजलि मनदीप जी के लिए दिव्य योग मंदिर में रखी हुई है। आप सभी वहां जरूर आएं और प्रसाद पाकर जाएं। आदरणीय ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ श्री स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटिच कोटिच वंदन के बाद आपसे मुखारविंद से जनता सुनना चाहती है। ओम शांति। मनदीप जी के नाम से आपने सुनाया, शरीर से लगता है कि वो मेरे पुत्र हैं, लेकिन आत्मिक रूप से, तथ्यगत रूप से वो मेरे गुरु है। बचपन में जब हम छोटे थे, मनदीप जी छोटे थे, वो ऐसी ऐसी बातें करते थे कि आश्चर्य करने वाली। सबसे पहले तो अभिवादन आपको करना, प्रणाम करना, ये तो व्यवहारिक प्रारूप है, ये गुरु को आता है। सबसे पहले तो इसमें अनपढ़ मुझे पढ़ा लिखा नहीं, दूसरा मुझे कुछ संस्कृत का भी ज्ञान नहीं है। इसलिए राजकुमार जी बोल रहे हैं, डॉक्टर हमारे मित्र चंद्रकेतु जी बोल रहे हैं, और कितने कितने अद्भुत वाणी के भंडार के सागर हैं ये। क्योंकि हमारे पास जो लोग हैं लाखों करोड़ों में शरारत से बहुत लोग हैं। कोई वो जैसे बोलते हैं वो हाँ मान लेते हैं, जो बोलेंगे मान लेते हैं। और मैं जो बोलता हूँ उनको बोलता हूँ कि ऐसे वेद में लिखा है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है, वो मान लेते हैं। तो उनको प्रमाण भी देते हैं। मिश्र साहब होते हैं, अग्रवाल जी, और बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, कला के अरुण देव जी, और अद्भुत वहां लोग होते हैं, सुनाते पढ़ते। तो वहां बोलना बड़ा आसान सा होता है, क्योंकि सिंपल है, मानते हैं, कुछ जब नहीं करते, जाते नहीं है। और जब भी मैं ध्यान में होता हूँ तो मेरा अपरा प्रति हट जाता है। अपरा से गीता के भगवान ने 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि जो मैंने सबसे निकृष्ट चीज बनाई है वो 8 अपरा प्रकृति बनाई, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार। ये मेरी सबसे घटिया चीज मैंने बनाई। इससे किसी को कुछ नहीं मिलेगा, इससे अहंकार मिलेगा, उसके बाद दुख मिलेगा। इसमें दुख ही दुख है, इसमें कुछ नहीं। जो आप करेंगे थोड़ी देर में से भूल जाएंगे। और आपका जो असली स्वरूप है, जो आप है, वो परा आपका स्वरूप है, परा। तो भगवान ने सदगुरु की कृपा से मुझे परा का स्वरूप दिया। भाई से भी मनदीप जी परा के कहते थे, वो परम तत्व कहते थे। पिताजी तरह मेरे से बात करते थे, मतलब इस तरह की वार्तालाप करते थे। जैसे अचानक वृंदा बन गए, कहते ये डैडी एक घेरो 108 सेकंड लैंड, या आपने 5 लाख करोड़ का बना देना है। तो मैंने मेरे पास तो 8 गाड़ी है, ये जगह इतनी बड़ी है, ये कैसे लेंगे? कहते बस आप ये ले लो। और एक वक्त में उसने जगह भी खरीद ली, बनाना भी चालू कर दिया। ऐसे हरिद्वार गए, कहते जगह ले लो और इसको बनाना चालू कर दो,
ये बनाना है, बेटे ऐसे कुरुक्षेत्र का है, वो जैसे ऐसे चलते थे, ये कर लो ऐसे कर लो, और वो कैसे जाता था हमें तो पता नहीं। अफ्रीका में गए तो शील्ड आपने आना है सवाल करना है, वो कहते शील्ड के तो अंदर भी नहीं जा सकता, वहां कोई आदमी अंदर भी नहीं जा सकता, और भारत के किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं मिला। कहते जो हमारी संस्कृति है वो संसार में ऐसी संस्कृति नहीं है, तो उसको क्यों नहीं आने देते। कहते आप जाओ और मैं अगले हफ्ते आपको बुलाऊंगा। अगले हफ्ते शील्ड में आप मुझे बुलाएंगे, मन में सोचता था। तो आप देखो तो शील्ड के प्रेसिडेंट सभी आके सम्मान करते हैं, ब्रिटिश के, अमेरिका के, मॉरिशस के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर सभी आते हैं। परम आदरणीय है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनके वहां जब गवर्नर थे तो उनके गए और गौरव शामिल थे, तो उन्होंने किसी बात से कहा कि मैं उपराष्ट्रपति बनने की मेरी भावना है। तो मैं तो मुझे तो कोई इसका ज्ञान है नहीं, कोई भी मेरे पास तो दुर्गा माँ का पाठ है, और दुर्गा माँ से मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ, तो वो क्या करते हैं मुझे इसका पता नहीं है, बनाते नहीं बनाते। मैंने बोलते कहते कि आप उपराष्ट्रपति के लिए प्रार्थना कर दो। तो फिर मैंने बोला कि आप ग्रेटर क्लास है, जब हम है तो आप 1 घंटा बैठे रहे। कहते मेरा बड़ा जरूरी मीटिंग है और मैंने 10 मिनट के लिए आऊंगा, मेरी मीटिंग सब होगी। तो मैं कहा वहां बैठने के बाद मुझे नहीं बताऊंगा क्या टाइम लगेगा, मैं प्रार्थना करूंगा, वहां प्रकट होती है और आगे पृष्ठ होती है, मुझे इसका ज्ञान है, मुझे कोई ज्ञान नहीं। आप आ जाना भाई, तो 1 घंटा बैठे रहे। 1 घंटे के बाद वो कहता आपके मुख से निकला, मैंने पंडित राजकुमार जी को बोला कि क्या ये राष्ट्रपति बन सकते हैं। पंडित जी कहते इसके भाग्य में तो राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति भी नहीं है, इनकी राजनीति का कोई प्रारूप नहीं है। तो वहां में कहा ये बन गए, ये राष्ट्रपति बन गए, बनेंगे नहीं बन गए। तो उन्होंने सभी से पूछा, कहते ये हो ही नहीं सकता, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हो चुका है, सारा कुछ हो गया। मैं क्या मुझे पता नहीं, आप बता भी जो मुख से निकले मुझे उसका ज्ञान नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं ना। उसे मैं माँ को आह्वान करता हूँ तो वो क्या बोलती है उस पल मुझे याद नहीं रहता। तो 1 हफ्ते बाद उस समय मैं अमेरिका में था, उनका बोला है कि मैं तो राष्ट्रपति बन गया। मैं क्या मुझे इसका नहीं ज्ञान, आप क्या बन गए, कैसे बन गए, किसी ने बनाया। अब लोग कहते मेरा कैंसर ठीक हो गया, 2 लोग ठीक नहीं थे वो ठीक हो गए, इसको बच्चा नहीं था, गर्भ नहीं था, डॉक्टर ने ऐसे कह दिया ये बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, इसकी ट्यूब ब्लॉक है, उसके शिविर में कोई जीवाणु नहीं है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं, कैसे होगा। मैं तो मुझे इसका पता नहीं। पाठ करते हैं और जो मुख से निकलता है वो कर लेते हैं। तो 1 मंथ के बाद आते कहते मैं प्रेग्नेंट हो गई, मेरा ये काम हो गया। तो मैं इसके मुझे नहीं पता आपका काम कैसे होती है, आपकी प्रॉब्लम कैसे ठीक होती है, मेरे को इसका कोई ज्ञान नहीं। जैसे आप कहते हैं कि हम ये बना देंगे वो बना देंगे, तो मैं सबसे बुद्धिमान इस जगत में भगवान श्री कृष्ण को समझता हूँ, श्याम ठाकुर महाराज को समझता हूँ, भगवान शिव को समझता हूँ, भगवान ब्रह्मा को समझता हूँ, परम पिता परमात्मा ब्रह्म निरंकार को समझता हूँ, माँ दुर्गा को समझता हूँ, जिसने चराचर जगत को पैदा किया बनाया है। तो मैं उनके सामने प्रार्थना रख देता हूँ कि हे माँ ये इनकी प्रार्थना है। और वो जो मानना नहीं बोलता, मैं क्या मेरी बात को मानो, तो मैं क्या मेरी बात अगर मान ले तो दोष तो मुझे लगेगा ना, क्योंकि मैंने माना है कि मेरी ये मनोकामना पूरी करो, तो उसके साइड इफेक्ट भी मुझे भोगने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा भी इतना दिमाग है नहीं, हमारा तो मन अपरा है ना, बुद्धि भी अपरा है, बुद्धि भी अपरा है, ये 8 अपरा प्रकृति है। तो मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ सुभद्रा के द्वारा, मां ब्रह्मा हे भगवान कृष्ण, ये इनकी ये प्रार्थना है, जो आपको अच्छा लगे वो कर दो, और जो अच्छा ना लगे वो ना करो, और मेरी कोई कामना नहीं पूरी करना, जो आपको अच्छा लगे आपने वो करना। तो इतनी मेरी प्रार्थना बन जाते हैं, बैल बन गए लोगों के, किसी के क्या बन गए। तो जैसे आपने इसके लिए बनाने के लिए क्या है, तो मैंने तो इसी समय दुर्गा माँ से प्रार्थना कर दी कि दुर्गा माँ इसको जो ये कह रहे हैं सुन लो। मुझे तो सुनना भी नहीं आता, मुझे बोलना भी नहीं आता ना, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे तो ज्ञान भी नहीं है, साधारण आदमी तो बोलते हैं। और आप प्रतिभा के स्वामी है, इतने विवेकी, आप जाके कौन बोले, एक एक वचन पे आपका केंद्रित ध्यान रहता है, ये क्या ठीक है क्या गलत है, क्योंकि आप विद्वान है, विद्वता है, मेरे को व्याकरण का भी नहीं पता, पढ़ा लिखा भी नहीं। ऐसे दीप जी बोलते थे ये काम कर लो और वो हो जाता था, ये हमने करना है, ये मैंने यहाँ ये बनाना है, ये 5 लाख करोड़ का बनाना है, ये बनाना है। मैं जब मुझे नहीं पता बनाना है, और वो तो जगते थे बना देते थे। उसकी जो प्रतिभा है उसके बारे में कभी आपको बताएंगे। तो आपने जो कहा इस बार के लिए, तो मैंने तो मां ब्रह्मा के आगे, तो क्या खुद ही भगवान की कितनी भक्ति करने वाले हैं। तो
मैं तो आपको ही माँ कृपा समझ रहा हूँ। आप भी माँ दुर्गा है, आप भी माँ ये देवी है हमारे शिवा जी। वार्तावरण में वार्तालाप में हंसी मजाक करते हैं, लेकिन इनके हृदय में पवित्रता पावनता, राजनीति में ऐसे इनकी व्यवहार होता है, ऐसे बोलना पड़ता है। इनका स्वभाव ऐसा नहीं है। इनके स्वभाव में बड़ा कृष्ण जैसे चंद्रकेतु जी है, वार्तालाप में हंसते ऐसे वार्तालाप करते हैं कि जैसे ये अबोध है, इन्हें ज्ञान नहीं है। किस तरह से, तो मुझे तो वो भी ज्ञान नहीं, किसी तरह का ज्ञान नहीं। आपकी प्रार्थना मैंने माँ कृपा के आगे रखी है कि माँ जो आपको अच्छा लगे उसको बना दो, मेरी आपने नहीं मानना, जो आपको अच्छा लगे वो आप करो। ये मैंने प्रार्थना कर। जब मैं गरीब था, मेरे पास कुछ ही नहीं था, तो गुरु ने कहा ये कर दो, ये कर दो, क्योंकि मेरे पास जो काम है वो गुरु करते हैं हमारा। हम गुरु से प्रार्थना करते हैं, गुरु देवी देवता को बोलते हैं, देवी देवता फिर परमात्मा को बोलते हैं। किसको पता है, ये मुझे उसका ज्ञान है। लेकिन मनदीप जी जो बोलते थे सीधा ही, क्योंकि वो गुरु के बेटे थे, बचपन से गुरु ने कहा ये मेरा बेटा है, तो तब से मैंने अपना बेटा बना ही नहीं। जो उसके नाम से प्रार्थना करते उसका काम हो जाता है। मेरे को मुझे इसका नहीं पता, अमेरिका में ऐसे ऐसे बनाए, यहाँ ऐसे ऐसे बैल बनाए, ऐसे ऐसे बिल्डिंगें बनाई, ऐसे ऐसे मंदिर बनाए, वो किसी की चैरिटी नहीं ली। कहां से वो पैसा डालता था, क्या करता था, ये वही जाने। किस तरह से प्रॉब्लम बना, अभी आपका क्या बनेगा, किस तरह से बनेगा और क्या नहीं बनेगा, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं। आज इस श्रद्धांजलि समारोह में मैं अपने भाई मनदीप जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि प्रभु अपने चरणों में निवास रखे। जब मुझे सीमा जी ने बताया कि वाटिका का नाम मनदीप जी के नाम पर रखना है, तो मुझे लगा कि शायद ईश्वर की कृपा है कि एक अच्छा काम हाथ से हो रहा है। स्वामी जी खुद ईश्वर की भक्ति करते हैं और अपने भक्तों को जोड़ते हैं। इस कलयुग में बहुत बड़ा काम है ये। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि योग आश्रम से जुड़ें, भारत के संस्कारों से जुड़ें, खुद योगा करें, तन मन को स्वस्थ करें और स्वामी जी के चरणों को वंदन करें, प्रभु से जुड़ें, जिससे हमें लोग और लोग सुखी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के चरण कमल में कात्यायनी टीवी परिवार की ओर से प्रणाम। और जो दिव्य आत्मा हम लोगों के बीच आकर और चले गए, उन्हें सत सत नमन। उन्होंने जो प्रेरणा दिया है, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, वो आज भी हम लोगों के बीच में उपलब्ध है। इसी का यह प्रमाण है कि हम और आप आज यहाँ एकत्र हैं। प्रकृति के बीच में थे जब पार्क का उद्घाटन हो रहा था। हम उस मंच पर जब बैठे थे और प्रकृति को निहार रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जो प्रकृति के पेड़ के एक एक पत्ते से आवाज आ रही हो, जो देखो यह तुम्हारे कीर्ति का जमावड़ा है। और कहाँ वो बच्चा जन्म लिया, कहाँ शिक्षा पाया, कहाँ संस्कार ग्रहण किया, और संपूर्ण विश्व में खेलकर, संपूर्ण जगत में विचरण कर करके आके गुजरावाला बाग में एक पार्क पर अपना अंकित करवा रहा है नाम। और वो भी उस परम पिता परमेश्वर से जो पिता के रूप में उसे प्राप्त हुए, और वो विश्व के गुरु है, महामंडलेश्वर है। लाखों लाख की भीड़ महाराज जी को सुनने के लिए एकत्र होता है। लोग इनके एक नजर के लिए तरसता है, और वो महाराज आज सबके बीच में एक पिता के रूप में, एक अभिभावक के रूप में अपने उस दिव्य आत्मा रूपी संतान को आशीर्वाद देने के लिए हमारे आपके बीच में आए। मैं एक बार फिर से मंदिर जी को नमन करता हूँ और आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, तो आप लोग अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आ रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका
पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आज हम जिस विभूति से बात करने जा रहे हैं, संपूर्ण विश्व इन्हें जानता है। ब्रह्म ऋषि हैं कुमार स्वामी जी। इनके बारे में कुछ बोलना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। लेकिन आज नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी इनसे जो बात करेगा वह संपूर्ण राष्ट्र ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए एक प्रकार से यह संदेश होगा जो हमारा यह देश, जो भारत, जो आज धर्म से विलुप्त होता जा रहा है, सनातन संस्कृति जो इसकी थी धरोहर, उससे भारत क्यों विमुख हो रहा है। और ब्रह्म ऋषि लगातार संपूर्ण विश्व में भारत की संस्कृति और सभ्यता को स्थापित करने का काम करते आ रहे हैं। तो राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम धर्म के साथ राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, आज हम ब्रह्म ऋषि स्वामी जी से बात करेंगे। स्वामी जी, आपका नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर स्वागत है और आप राष्ट्र को संदेश दें जो कि राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा और सनातन धर्म जो भारत की संस्कृति और सभ्यता की नींव है वह कैसे स्थापित हो सकता है। जो कात्यायनी चैनल है उनके प्रेसिडेंट को, डायरेक्टर को मेरा वंदन और उनके पाठकों को, श्रोताओं को, दर्शकों को भी कोटि कोटि वंदन। जो इन्होंने भी प्रश्न किया है उसके बिना राष्ट्र का, देश का कल्याण नहीं हो सकता। इसके लिए सबसे पहले तो धर्म क्या है, योग क्या है, उसको आपको जानना होगा। वो बड़ा सिंपल है, बड़ा सरल है। इतना सरल है कि आपके सारे रोग हट जाएंगे, बीमारी हट जाएगी, धन आने लगेगा, समस्या का समाधान होने लगेगा। वो कभी इनके चैनल में आके आपको कराएंगे। आप सभी डॉक्टर को बुला लेना, अपनी रिपोर्टें ले आना। जैसे आप वो करेंगे, उसको समझेंगे, आपके रोग हट जाएगी, बीमारी हट जाएगी, आपके पास धन आने लगेगा। जिसके लिए आप झूठ बोलते हो छठी, वो धन, अथाह धन आने लगेगा। तो ये इसको की जो भारत की संस्कृति धर्म है, भारत की जो संस्कृति है वो मूल है। तो मूल का पता ही नहीं, आपने धर्म ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना लिया। हमारा देश, हमारा राष्ट्र, जब भारत की संस्कृति को आप जानेंगे, भारत है क्या, भारत किससे बना, किसका नाम भारत है, वो जब आप जानेंगे तो अपने आप यथा सब अमीर हो जाएंगे, धन आने लगेगा, सुखी। एक एक आदमी सुखी होगा, सब सुखी होंगे। एक एक आदमी अगर अमीर होगा तो सब अमीर हो गए ना। एक एक आदमी को अमीर होना पड़ेगा, उसमें आराम से हो जाएगी, किसी से भागने की जरूरत नहीं है। आँख आपकी आ गई तो आपको दिखने लग जाएगा। इस रेशा को जानते ही आपके रोग हटेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, तन ठीक हो जाएगा, मन शांति आ जाएगी, टेंशन होगी नहीं आपको, कोई चीज़ आपको टेंशन नहीं करेगी। तन का, मन का, धन का, आपका काम ठीक हो जाएगा और धन बढ़ा जाएगा तो स्वस्थ हो गया। बस धन में तीन ही चीज़ चाहिए ना, तन आपका ठीक हो, पहला सुख रोगी काया, दूसरा आपको मन की शांति होनी चाहिए, तीसरा था धन होना चाहिए, जितनी जरूरत हो धन होना चाहिए, वो तीनों आपके पास आ जाएगी तो राष्ट्र सुखी हो गया ना। स्वामी जी ने आपको बताया जो कि आप कैसे निरोग होंगे, आपके पास धन कैसे आएगा, जिसकी लालसा संपूर्ण जगत करता है। और जगत के जो भी यहाँ आते हैं उनकी यह इच्छा होती है जो उनके पास वैभव हो, धन हो। तो स्वामी जी प्रारंभ से ही बता रहे हैं जो कि धर्म के साथ अगर आप चलेंगे तो आपके पास धन जो है सो स्वतः चल के आएगा। मतलब
ध से धर्म और ध से धन। तो धन के लिए आपको धर्म के मार्ग पर चलना आवश्यक है। तो स्वामी जी, हम साथ साथ ही ये बात करेंगे, आज बहुत ही अच्छा अवसर है जो राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए। आज हम धर्म की बात करते हैं, मजहब की बात करते हैं, संप्रदाय की बात करते हैं, एक दूसरे से मतभेद हो जाता है और हम मानव नहीं रह जाते और उसका एक दूसरा रूप हो जाता है। मैं नाम शब्द भी नहीं कहना चाहता। हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से और नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के माध्यम से संपूर्ण विश्व को बताना चाहते हैं, जो राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने में धर्म का जो स्वरूप होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए। राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए पहले तो अथाह धन चाहिए सबके पास, सबसे पहले, और शरीर आपका निरोग होना चाहिए, तन आपका ठीक होना चाहिए, मन आपका इतना मजबूत होना चाहिए, शांत होना चाहिए, आनंदित होनी चाहिए कि धन आपको विचलित ना करे। अर्थात धन आ गया, अरबों रुपये आ गया तो आपको कुछ ना हो। और गरीबी भूखे भजन ना होए गोपाला। भूखा आदमी परमात्मा का नाम नहीं ले सकता, कैसे लेगा। पहले आपके पास धन बड़ा हो और धन सच्चा हो और तन आपका ठीक हो, मन आपका शांत हो। पहले 3 चीज़ें चाहिए, धर्म बाद में अपना। उसी का नाम तो धर्म है, उसी का नाम निरोग है, उसी का नाम स्वस्थ है। ये कैसे जाना जाएगा, ये आप 10 मिनट में जान सकते हो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये समझ लोगे। और आपने सुना जी कि स्वामी जी ने कहा जो तन को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ मन चाहिए, और स्वस्थ मन आपके पास तभी हो सकता है जो आपके पास धन हो। और जब धन आएगा तो आप राष्ट्र के लिए भी सोचेंगे और आप आगे मानव कल्याण के लिए, मानवता के लिए भी सोचेंगे। स्वामी जी, आपने तो संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया है और भारत की संस्कृति और सभ्यता से तो आप रूबरू से परिचित हैं, और आपके ऊपर माता की साक्षात कृपा है। जब आप माता के मूल मंत्र का जाप करते हैं और उससे शुरुआत करते हैं, जिससे शक्ति, जो माता जो है शक्ति की जो करता है जो उपासना, तो माता उसके ऊपर कृपा करती है। तो आपके ऊपर तो साक्षात नारायणी का कृपा है और आपके जिह्वा पर बैठकर माँ सरस्वती सत्य स्थापित करती है। तो ये आज की इस व्यवस्था में मनुष्य कैसे अपने आप को इन झंझावट से बचा कर करके धर्म के मार्ग पर चल सके, ये जरा बताइए। आराम से चलेगा, आराम से। जब आपकी अभी हमारे पास आंख दिख नहीं रही, हम डंडा लेके चल रहे, भटकती है। जब आपकी आंख खुल जाएगी तो आपको डंडे की जरूरत नहीं, लाठियों की जरूरत ही नहीं ना, आप सीधे चलोगे। आपको इसका इस तत्व का ज्ञान होते ही, जो वेद में लिखा है, क्योंकि वेद से अच्छा संसार में कुछ नहीं, दुर्गा से बड़ा कोई नहीं। दुर्गा ने, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, पृथ्वी अग्नि जल वायु, किसी ग्रंथ में लिखा है कि मैंने चंद्रमा सूर्य तारे बनाए, पृथ्वी अग्नि जल को पैदा किया। केवल गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ये दुर्गा माँ ने कहा है। इसके जो उन्होंने रहस्य दिए उसको उत्कीर्ण निष्कीर्ण शापोद्वार जानते ही आपके पास धन आने लगेगा, शरीर निरोग लगेगा। डॉक्टर के पास तो आप जाओगे नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको डॉक्टर के पास जाने की, और डॉक्टर खुद आपके पास चल के आएंगे, शांति आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। कोई शराब की जरूरत नहीं, मद्रावास की जरूरत नहीं, उससे ज़्यादा नशा आएगा। आप शराब भी रख लेना और वो भी कर लेना, आपकी शराब पी नहीं जाएगी। काम भोग रख लेना, काम भोग से ज़्यादा आनंद आपको आने लगेगा। 3 चीज़ें है ना, आप भटकता है ना, नशा क्यों होगा, आनंद आएगा। हम भागते कहाँ हैं, काम भोग के लिए, वासना के लिए, उससे ज़्यादा मज़ा आपको आने लगेगा। वो काम भोग तो 2-4 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म ही नहीं होगा, और उससे लाख गुना ज़्यादा। अब एक आप नौकरी करते हो, वहाँ आपको मिलते हैं 10,000 रुपये मेरा, ठीक है। अब आप एक आपको कार को उसमें लाख रुपये मिले तो कहाँ जाओगे, लाख से करोड़ मिलने लग जाए। तो जब आपके पास अथाह धन होगा, ईमानदारी का धन होगा, संसार को आपने टैक्स पे करके दिया होगा और कोई भीख नहीं मांगी, तन आपका ठीक है, मन आपका ठीक है, शांति आपको है और खुद के द्वारा आपने अर्जित की हुई है, तो देश सुखी नहीं हो गया। अगर एक आदमी ऐसा हो जाए तो देश सुखी हो गया। देश जो है एक चीज़ को ठीक करने का नाम है ना, ये मकान एक ईंट का नाम है ना, एक गिलास पानी एक बूंद का नाम है ना। अगर इसमें एक बूंद भी खराब हो जाए तो पानी ठीक है, एक छोटा सा कीटाणु में मार देता है। छोटा सा जो कोरोना है वो सुई की नोक में करोड़ आते हैं, इतना आता है, दिखता नहीं है। आपके अंदर, हमारे अंदर चला जा, मर जाएंगे। मच्छर छोटा सा, तो छोटा सा अगर आदमी भी दुखी है, गरीब को आप ध्यान नहीं देते। सबसे पहले आपको गरीबों में ध्यान देना चाहिए। जो गरीब है, जिन्हें कोई नहीं पूछता, उसको सिखाए, पहले उसके पास जाए,
वो गरीब, अब आप जो अमीर है वो तो खराब हो गए, वो तो धन से, उनको धन का नशे से उतर नहीं रहे। अब तो गरीबों को आपको अमीर करना पड़ेगा, उसको ये दिखाना पड़ेगा, यही सिखाना पड़ेगा। सारी रोग वहीं से आती है, सारी चोरी वहीं से आती है, ठगी वहीं से आती है, क्योंकि आदमी गरीब है, क्या करेगा? वही तो करेगा ना। जब वो अमीर हो जाएगा, अब आपके पास करोड़ रुपए, तो आप 1 रुपया क्यों चुराएंगे किसी का? पहले आपको साधन संपर्क करना पड़ेगा गरीबों को, जिनके पास कुछ नहीं है, बच्चों के पास, ये ज्ञान उनको देना पड़ेगा। उनका शरीर ठीक, मन ठीक, धन आ गया, और धन की अकड़ नहीं आई, पद की अकड़ आ जाती, उसमें बने सारे। कोई आश्रम बन गया, कोई गुरु का बन गया, कोई ज़्यादा पैसे हो गए, इसकी बीमारी आ गई, उससे तो गरीब ही ठीक थे आदमी। अपने बड़े होने की जो अहंकार है, वो उससे तो गरीब अच्छा आदमी, वो आप पे नहीं होगा। धन बड़ा होगा, धन का अहंकार नहीं होगा, धन आपका ठीक होगा, मन आपका शांत होगा, डॉक्टर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो और क्या है इसके ऊपर? और इसमें पैसे नहीं लगेंगे, इसमें नाम यश कीर्ति कुछ नहीं, आप ठीक ही ठीक है। महाराज जी ने बताया जो कि किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी होना जरूरी है। महाराज, अब हम आपको ना थोड़ा सा यहीं लेते हैं, जो आप आए जिस कार्यक्रम में, यह कार्यक्रम में आपके पुत्र का कार्यक्रम था, श्रद्धांजलि सभा का, लेकिन एक पिता के रूप में बहुत अच्छा शब्द आया था जो शांतनु जी ने भीष्म पितामह को जो कहा था, जो कि तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान है, और धर्म की बात करते हुए, हस्तिनापुर की रक्षा करते हुए भीष्म पितामह ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है सो गुजार दी। आप तो दिव्य ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, महामांडलेश्वर हैं आप। आपके अंदर तो सरस्वती जिह्वा पर आपके विराजमान है। तो आपने कहा जो आत्मा परमात्मा, इस पर भी चर्चा हुई, तो आप नेशनल चैनल के माध्यम से जरा देश को यह बताइए कि आपके पुत्र के रूप में जो आत्मा आपके पास आकर के, जिसे आप गुरु की संज्ञा दे रहे हैं, जो कि वो आपके पुत्र नहीं थे, गुरु थे, आप किस आधार पर ये बात कर रहे हैं? वो पुत्र भी नहीं था, गुरु नहीं था, हम सभी एक हैं। हम एको ब्रह्म द्वितीय राशि, हम सभी परमात्मा हैं सारे। भाई श्री मंदीप या रामकृष्ण की बात नहीं है, सारे ही परमात्मा हैं, सारे समुद्र है, और आत्मा सबका है। का गीता में दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक पढ़ लो, 24वां श्लोक, उसमें भगवान कहते हैं कि गीता आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा आती जाती नहीं है कहीं, आत्मा कटती जलती नहीं। नैनम छदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनल कल। आत्मा आती जाती नहीं है, रहती है सदा सब, और आत्मा सबकी है कि अलग अलग नहीं है। गीता की आप खुद ही पढ़ लो, दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक पढ़ लो, सब जगह है। दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक ये पढ़ लो, ये लिखा तो पढ़ लो पर जानते नहीं हो। फिर आपको मैं आत्मा का ज्ञान दूंगा, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, बस आपका दुख खत्म हो गया। तत्विधि प्राणी पाते परिप्रशन सेव्या, ये जानते ही आपकी रोग खत्म हो गई, बीमारी ठीक होगी। ये जब मेडिकली ढंग से डॉक्टर कहेंगे तेरा बीपी ठीक हो गया, अभी ये बीमारी ठीक होगी, तो फिर दवाई लेंगे। डॉक्टर ही कह देंगे अब तेरा ठीक है। स्वामी जी, आपने तो संपूर्ण विश्व को एक विज्ञान के माध्यम से, जिस पर विज्ञान जीत का दावा करता है, अपने धर्म के माध्यम से विज्ञान को यह बताने का काम किया है, जो कि भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है, जो सनातन है, भारत के जो वेद हैं, अपने चारों वेद का जिक्र करते हैं। चारों वेद के माध्यम से बड़े बड़े डॉक्टर को आपने यह संदेश दिया है, जो धर्म के माध्यम से इलाज हो सकता है, व्यक्ति निरोग हो सकता है। तो इसकी प्रेरणा आपको कब मिली, कैसे मिली, यह आप नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के माध्यम से देशवासियों को देने का कष्ट। अभी आपके सामने डॉक्टर साहब बैठे ओबराय, डर्मेटोलॉजिस्ट है, ऑल इंडिया मेडिकल की, राष्ट्रपति के डॉक्टर है। इनको आप ही बीमारी थी, वो सारा भरा हुआ था शरीर, और 10 मिनट में ठीक हो गया, और दोबारा हुआ नहीं। ये 90% लोगों को है। ये जो डैंड्रफ है, फंगल है, ये इसी से सब कीटाणु, हमारे जो हाथों धोते हैं ना हम, अब बालों को नहीं धोते, तो बालों की जड़ों में वो फंगल खून के द्वारा मिल जाती है। वो किडनी खराब करते हैं, लीवर खराब करते हैं, वो आपका सारा की फ्री खत्म हो जाएगी। आपको लाइव ये डॉक्टर साहब खुद दिखाएंगे, ये आपके फंगल है, ये इन्फेक्शन है। 99% लोगों को फंगल इन्फेक्शन से रोग हो रहे हैं, वो आपके खत्म हो जाएंगे। वो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगी। टेंशन ठीक, चिंता ठीक, पैसा आने लगेगा, काम आने लगेगा। और ये केवल भारत की संस्कृति में, और कहीं नहीं है, भारत में। आप इस इंटरव्यू जो कि अभी नेशनल टीवी चैनल, आप अपने कुछ ऐसे दिव्य विचार, कोई मंत्र, कोई संदेश से समाप्त करना चाहेंगे? अपना जो भी है वो सारा गलत है, अपने मंत्र अपने विचार ही गलत है। जो भगवान ने गीता में कहा, जो वेद में लिखा, उसके बिना सारा ही गलत है, वही ठीक है केवल।
जो उसको समझ लो बस। धन्यवाद। अभी नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर हमारे साथ ब्रह्म ऋषि स्वामी जी थे। इन्होंने संपूर्ण विश्व को एक संदेश देने का काम किया और भारत की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम किया। और इन्होंने साफ शब्द में कहा जो कि धर्म को जान लो, और जब तुम धर्म को जान लोगे तो तुम्हारी सभी समस्याओं का, आत्मा परमात्मा को जान लो, और आत्मा और परमात्मा तीनों एक ही चीज के नाम है। महाराज बार बार आपको बता रहे हैं ये तीनों एक है, आप इन तीनों को जान लो, और यही बात गीता में लिखा हुआ है, और यही योग है। जो आप कर रहे हो वो आसन है, वो अच्छी बात है, योग नहीं है। योग का अर्थ है कि आपने आत्मा परमात्मा को जान लिया, वो योग है। हाँ, अब मन तो रहेगा ही नहीं, अंतर्बार ही खत्म हो गया ना। मन प्रकाशित का मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन जब मन ने उस तत्व को जला कि बनवा है ही नहीं, अंधेरे ने सूरज को जान लिया तो अंधेरा कहाँ रहा, वो सूरज हो गया। मन तो वहाँ रहेगा, मन तो वहाँ काम ही नहीं ना। नहीं, मन तो परमात्मा हो गया खुद ही। मन बुद्धि भगवान ने जब बोला कि 8 चीजें मेरी निकृष्ट है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। गीता के 5वें अध्याय का 2, 4 श्लोक पढ़ लो। मेरी 8 प्रकार की सबसे घटिया चीज मैंने बनाई है। पहला पृथ्वी, फिर अग्नि, फिर जल, फिर वायु, फिर आकाश, फिर मन, बुद्धि और अहंकार। ये मेरी सबसे घटिया चीज है जिसमें अकड़ रहे हैं। इसके पार मैं हूँ, परा, वो आपको बतानी है। 10 मिनट का काम है वो। जब कोई आप कहेंगे मैं आपको बता दूंगा। वो हिंदू धर्म का उसे लेने देना नहीं है। आत्मा सबकी पहली बात तो कोई कहता आत्मा वहाँ जाएगी, आत्मा कहीं आती जाती नहीं, गई नहीं, वो जा ही नहीं सकती। जब कट नहीं सकती, जल नहीं सकती। आत्मा सबका एक है, सर्वव्यापी है। ये वेद में लिखा है, गीता में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। आप जिन्हें आत्मा और भाई के रूप में संदेश दिया है, तो अगर हम आज इस व्यवस्था में उलझे हुए हैं, ये 5 जो है पृथ्वी, वायु, आकाश और फिर अहंकार, जो आपने 8 बातें कही, मैंने नहीं की, गीता में लिखी है। हाँ, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और आज आप संदेश दे रहे हैं अपने माध्यम से, तो इससे आदमी दूर कैसे हो, इसके बारे में जानकर कैसे जाना जाए? ये जब आप कहेंगे मैं बता दूंगा आपको। नहीं, मुझे तो आप बता देंगे। हम चाहते हैं जो जो भी आएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख में आ जाए, वो कहेंगे ये तो, कोई कहते रूह ऊपर जाएगी, कोई नीचे जाएगी, कोई कहते अंदर है, कोई बाहर है। वो कह रहे अरे ये तो उधर बाहर कहीं नहीं जाती, ये तो सदैव, ये तो हम ही, हमारा रूप है, हमारा कोट है ना। हम तो कोट नहीं, हमारा हाथ है, हम हाथ नहीं, हमारा शरीर है, हम शरीर नहीं। तो हमारी आत्मा कहाँ है, किसी को नहीं पता। जी, आप सुन रहे थे जो स्वामी जी ने आज, जिनको देखने के लिए लाखों लाख की भीड़, 50 करोड़ से अधिक इनके शिष्य संपूर्ण विश्व में हैं, और आज स्वामी जी यहाँ दिव्य ज्योति संस्थान में आए और आकर के हमारे आपके बीच से इस प्रकार से इतनी नज़दीकी से आशीर्वाद देने का काम किया, और नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी को विस्तार से बताया जो कि धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, राष्ट्र धर्म क्या होता है, और आप इन सब अहंकारों से कैसे दूर हो सकते हैं जब आप आत्मा को जानेंगे, जब आप परमात्मा को जानेंगे। धन्यवाद स्वामी जी। राष्ट्र